एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया, काम का वीडियो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ एक बैग बनाना जिसमें अगर आप छोटी साइज़ बनाना चाहते हैं या फिर बहुत बड़ी साइज़ बनाना चाहते हैं तो अपने तरीके से इजीली आप मेज़रमेंट लेना सीख सकते हैं। आपको जो भी साइज़ बनाना है उसके हिसाब से सबसे पहले आपको कपड़ा लेना है। अभी मैंने जो कपड़ा लिया वो मुझे जो साइज़ का बैग बनाना है उसके लिए कम पड़ जाता, तो बहुत ही सुंदर कपड़ा था लेकिन उसे मैंने साइड में रख लिया और दूसरा कपड़ा ले लिया है। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्लाउज पीस से बचा हुआ ये कपड़ा है कॉटन का। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो बैग बनानी है उसकी चौड़ाई चाहिए 11 इंच, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैं 12 इंच पर मार्क करूँगी। अब जो लेंथ लेनी है, मुझे लंबाई चाहिए, वो चाहिए मुझे 6 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 7 इंच पर मार्क करूँगी। और ये हमें 2 पीस निकालने हैं, तो मैंने इस तरीके से इस कपड़े को डबल करके रखा है और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे कट कर लूँगी मार्किंग करने के बाद। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा टोटल 14 बाय 12 इंच का एक पीस रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर पहले से ही मैं बीच से कट करके अलग नहीं करूँगी दो कपड़ों को, और यहाँ पर बाकी के इसके हैंडल है, नीचे का बॉर्डर है वगैरह, इस कपड़े में से हम बाद में कट कर लेंगे। अब देखिए ये जो पीस था मैंने कट किया था उसी के साइज़ का फोम और नॉन वन लिया है मैंने। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं अस्तर के लिए। इन तीनों को मैंने क्विल्ट बनाकर अटैच कर लिया है। अब इस रेडी पीस को बीच से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर मैं एक मार्किंग कर लूँगी और मार्किंग करने के बाद यहाँ से मैं कट करूँगी। तो क्विल्ट बनाकर अगर हम इसे बीच से कट करेंगे तो दोनों हिस्से अच्छे से हमारे सेम मेज़रमेंट के रेडी होंगे और बहुत कम मेहनत में रेडी होंगे। अब इसके अंदर मुझे एक छोटा सा पॉकेट बनाना है, तो मैंने अस्तर का कपड़ा ही लिया है, जिसके लिए लंबाई हमारा जो रेडी पीस था उतनी ही लेनी है, लेकिन चौड़ाई मैंने थोड़ी सी कम ली है। तो 8 बाय 7 इंच का ये मैंने पीस लिया है और इस तरीके से यहाँ समथिंग 1.5 इंच की गैप पर मैं इसे कट लगा लूँगी। अब यहाँ पर हमें ज़िप अटैच करनी है, तो ज़िप को कपड़े के ऊपर उल्टी रखकर अटैच करेंगे और फिर सेकंड साइड पर घुमाकर यहाँ दबाते हुए प्रेस स्टिच कर लेनी है। इसी तरीके से जो कटी हुई स्ट्रिप है उसे भी हम ज़िप के साथ अटैच करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया इस तरीके से रेडी। अब इसके अंदर मैं एक रनर ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो दोनों साइड से एक और स्ट्रिप अटैच करके इसकी रफ एजेस को फिनिश कर सकते हैं। अब जो मेन पीस था उसके ऊपर रखकर मैं चारों ओर सिलाई करके इसे फिक्स कर लूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा यहाँ अटैच हो गया और ये कि पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसमें हैंडल अटैच करने हैं, तो कपड़े के मैंने 2 पीस कट कर लिए थे और 17 इंच की लंबाई है और 4 इंच मैंने चौड़ाई ली थी। इसे फोल्ड करके हैंडल रेडी कर लिए हैं। हैंडल की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें हैंडल अटैच करने हैं, तो कोई भी एक पीस पहले लेंगे, बीच से फोल्ड करके मार्किंग करनी है और फिर जो सेंटर वाली मार्किंग है वहाँ से दोनों साइड पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये आप अगर बड़ी साइज़ बना रहे हैं तो आपको गैप थोड़ी सी बढ़ानी होगी। अब देखिए इसी वक्त हम दूसरी साइड पर भी मार्किंग कर लेंगे, तो हमारा टाइम बचेगा और स्पीड में भी होगा। तो मार्किंग कर लिया और इसी तरीके से हमने दोनों साइड पर हैंडल को अटैच कर लिया। अब राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे, दोनों हैंडल ऊपर की तरफ, और यहाँ दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। अब जो हैंडल वाली साइड है वहाँ पर नहीं, नीचे की साइड पर हमें एक बॉर्डर बॉटम के लिए अटैच करना है, जिसके लिए मैंने फोम और अस्तर लगाकर एक कपड़ा रेडी कर लिया है। अब उसका मेज़रमेंट कैसे लेना है, तो आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी है बॉर्डर के उतने इंच पर यहाँ मेन जो बैग वाला हिस्सा है वहाँ पर मार्क करना है। तो ये 3 इंच पर मैंने मार्क किया। अब जितना भी कपड़ा बच रहा है, तो ये मेरा 9 इंच बच रहा है, तो ये 9 इंच होगी मेरी लंबाई नीचे के बॉर्डर की और 3 इंच मैंने चौड़ाई ली थी। देखिए इस तरीके से, तो ये 3 इंच चौड़ाई का मेरा बॉर्डर है। तो इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। 9 बाय 3 इंच का ये मैंने बॉर्डर रेडी कर लिया है। अगर आपको बड़ी साइज़ बना रहे हैं तो किस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अब ये जो बॉर्डर था उसकी दोनों साइड पर फोल्ड करके मैंने मार्किंग कर लिया है, सेंटर निकाल लिया है और इस तरीके से इस सेंटर को जो रेडी बैग थी उसमें साइड वाली जो सिलाई थी वहाँ पर हम मैच करेंगे। वो बैग का सेंटर होगा साइड का, तो वहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड पर हम इसे सेट करेंगे, मैच करेंगे और इस तरीके से पिन लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको अटैच करना है। इसे पूरे में पकड़ते हुए आपको यहाँ पर चारों ओर सिलाई कर लेनी है।
बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ ये आपका एकदम परफेक्ट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और हाँ, बॉर्डर अटैच करने से पहले अगर आप यहाँ साइड की रफ एजेस को फिनिश करना चाहते हैं तो आपको मैंने यहाँ पर नॉन 1 की स्ट्रिप ली है। आप कोई भी कपड़े की पाइपिंग करके भी यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, या फिर हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग बैग की तरह नॉन 1 की बैग हमें मिल जाती है, उस बैग का आप यूज़ कर सकते हैं। अस्तर के लिए भी कर सकते हैं और यहाँ पर साइड की रफ एजेस को फिनिश करने के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने पूरा अटैच कर लिया है। इसके कॉर्नर पर हम इस तरीके से कट कर देंगे और जैसे हमने साइड में फिनिश किया वैसे ही यहाँ पर भी एक स्ट्रिप अटैच करके मैं इसे फिनिश कर दूँगी। तो देखिए कोई भी थ्रेड बाहर नहीं दिख रहा, कोई भी रफ एजेस नहीं दिख रही, एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी है। उसके बाद मैंने एक और बॉर्डर ले लिया है जिसकी लंबाई हमारी बैग की जो ऊपर वाली लंबाई हो रही उतनी ही लेनी है और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अब ये जो 3 इंच है, यहाँ पर अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच की 2 स्ट्रिप भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने बीच से मार्क करके कट कर दिया तो 1.5 इंच की 2 स्ट्रिप बन गई। अब हमें इसी के साइज़ की एक ज़िप लेनी है। ज़िप को हम सेम जैसे अटैच करते हैं वैसे ही कपड़े की राइट साइड पर रखकर अटैच कर लेंगे और फिर सेकंड साइड पर घुमाकर प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी स्ट्रिप को भी सेम तरीके से ज़िप की दूसरी साइड पर अटैच कर लेंगे। अब लेंगे रनर को ऐड कर देना है। रनर ऐड करने के बाद इसे इस तरीके से हम बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोनों साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके हम जो अंदर वाली सीधी साइड है उसे बाहर की तरफ लेकर आएंगे। अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं इस तरीके से। देखिए आप, अब इसे हमें इस तरीके से यहाँ पर सेट करना है। बैग के अंदर की तरफ जाने देंगे और बैग के ऊपर की जो साइड की सिलाई है वहाँ पर जो हमने जिप वाला हिस्सा है उसके साइड की सिलाई है उसे मैच करना है। और हाँ, दोनों सिलाई को एक साइड पर नहीं मोड़ना है, दोनों को अलग अलग साइड पर हम मोड़ेंगे ताकि एक जगह पर मोटा ना हो जाए। और फिर यहाँ पूरे राउंड में हम अटैच कर लेंगे, इसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको सेट करके यहाँ पर सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरे राउंड में सिलाई हो गई है। अब रनर के पास से हम इसे ओपन करेंगे और इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए ये सीधा भी हो गया। अब जो ऊपर वाली स्ट्रिप हमने पीछे से अटैच करी है उसे अंदर की तरफ हमें पुश करना है और फिर यहाँ पर पूरे राउंड में ऊपर की तरफ इसे दबाते हुए हम एक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए कि हमने टॉप स्टिच कर ली है। ये हमारा ब्यूटीफुल बैग रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और एकदम रेडीमेड स्टाइल दिखता है। यहाँ पर भी कोई रफ एजेस नहीं दिखाई देगी, अंदर भी एकदम फिनिशिंग और एक पॉकेट के साथ ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर छोटू सा बैग रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर इस बैग की मुझे चौड़ाई चाहिए थी 11 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा 12 इंच लिया था। और अगर आपको इसकी लंबाई चाहिए 14 इंच तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 15 इंच लेना है। अब यहाँ पर आपको अगर 6 इंच चाहिए तो जैसे हमने 7 इंच लिया था उतना लेना है। अगर आपको 12 इंच चाहिए तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके आपको 13 इंच लेना है। अब इसके नीचे के बॉर्डर का आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि टोटल में से मैंने 3 इंच चौड़ाई का यानी कि 2.5 इंच रेडी हुआ है, तो 3 इंच साइड में मेज़र करके एक्स्ट्रा जो भी था वो बॉर्डर के लिए लिया था। तो अगर आप बड़ी साइज़ बना रहे हैं तो आपको बॉर्डर की चौड़ाई भी बढ़ानी होगी। यहाँ पर देखिए आप 4 इंच की चौड़ाई लेंगे तो फिर आपको 15 में से जितना भी बच रहा है 4 इंच माइनस करके उतनी लंबाई लेनी होगी बॉर्डर की। तो आप जो भी साइज़ का बना रहे हैं बहुत ईजी तरीका है, इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। आप छोटी बड़ी अपनी पसंद की साइज़ का बैग ईजीली बना सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।